Hey viewers, we're uploading our first lecture on our YouTube channel. This is an MCQ session on first topic of your quantitative aptitude of VLW, that's whole numbers. This is a set of 10 questions framed in such a way that it will cover all concepts related to whole numbers, okay? So question number 1. Question number 1 says whole numbers are represented by the alphabet. Whole numbers को हम इंग्लिश के किस अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? ऑप्शंस आर एन, जेड, डब्ल्यू एंड आई. ठीक है, ऑप्शंस आर एन, जेड, डब्ल्यू एंड आई. इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर डब्ल्यू. होल नंबर्स को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, होल नंबर्स को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और नेचुरल नंबर्स को हम एन से एंड इंटीजर्स को हम आई से. ठीक है, होल नंबर्स बेटा वो नंबर्स होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो से लेकर 1 2 अप टू पॉजिटिव साइड, एंड नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 एंड 3. ठीक है, होल नंबर्स जीरो से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर्स 1 का वो लाइक वो है प्राइम नंबर. ठीक है, प्राइम नंबर. प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद होता है और दूसरा 1 होता है. सपोज 3 के फैक्टर्स है 3/3 एंड 3/1. 3/3 इज 1 एंड 3/1 इज 3. ठीक है, तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स. प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स. प्राइम नंबर से ओनली 2 फैक्टर्स. तो उसके बाद आता है बेटा कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, और इन अदर वर्ड्स कंपोजिट नंबर इज अ नंबर विच इज नॉट प्राइम. ठीक है, सपोज 4 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 4 से हो गए एक फैक्टर. 4 का हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, हो गए 2 फैक्टर. 4 का हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इसके 3 फैक्टर्स हैं. तो वो नंबर जिसको 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं. ठीक है बेटा, उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं. अगेन वी हैव हियर इन 1. अगर हमारे पास 1 है, 1 इज नीदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर. 1 प्राइम नंबर भी नहीं है, 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं है बेटा. ठीक है, प्राइम नंबर हम डिफाइन कर सकते हैं. प्राइम नंबर इज अ होल इज अ नंबर ग्रेटर देन 1 विच इज ओनली 2 फैक्टर्स, एंड कंपोजिट नंबर इज अ नंबर ग्रेटर देन 1 विच इज मोर देन 2 फैक्टर्स. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, अगर होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3. ठीक है, तो अगर हम 2 और 3 के बीच में लेंगे 2.5. ठीक है, क्या 2.5 होल नंबर है? इज 2.5 ए होल नंबर और इज 2.5 ए नेचुरल नंबर? ठीक है, तो बेटा होल नंबर और नेचुरल नंबर डेसिमल एंड फ्रैक्शन नहीं होता है. होल नंबर्स डेसिमल भी नहीं होता है, होल नंबर्स फ्रैक्शन भी नहीं होता है. ठीक है, तो 2.5 ये ना तो होल नंबर है ना ये नेचुरल नंबर है. ठीक है बेटा, तो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर? ऑप्शंस आर 1 0 -1 नन ऑफ दीज. आपको बोलना है इन चार ऑप्शन में सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है. ठीक है, इट्स वेरी इजी. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी पार्ट. ठीक है, 0 इसका करेक्ट आंसर है. ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, द प्रेडिसेसर ऑफ 1 इन नेचुरल नंबर्स इज 0 -1 2 नन ऑफ दीज. आपको बोलना है 1 का प्रेडिसेसर क्या है इन नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा? 1 2 3 एंड सो ऑन. तो आपको मैं बोलूँगा 1 का प्रीडिसेसर क्या है, बट इन नेचुरल नंबर्स. हियर वी टॉक अबाउट इन नेचुरल नंबर्स, तो इसका कोई प्रीडिसेसर नहीं होगा. ठीक है, प्रीडिसेसर क्या होता है बेटा? इफ वी टेक 1 2 3, अगर हमने 1 2 3 को ले लिया, अब 2 का प्रीडिसेसर 1 है एंड 2 का सक्सेसर 3 है.
प्रीडिसेसर होता है वो एक नंबर जो किसी नंबर के पहले आता हो। टू टू के पहले क्या आता है? वन। एंड टू के बाद क्या आता है? थ्री। तो वन टू का प्रीडिसेसर हो गया एंड थ्री टू का सक्सेसर हो गया। ट्रिक इज पी हमेशा एस से पहले आता है। दिस इज ट्रिक। पी हमेशा एस से पहले आता है, तो वो नंबर जो किसी नंबर के पहले आता हो उसको प्रीडिसेसर बोलते हैं। एंड वो नंबर जो किसी नंबर के बाद में आता हो उसको सक्सेसर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे वन का प्रीडिसेसर क्या है इन नेचुरल नंबर? कुछ नहीं है। ठीक है, तो नन ऑफ दीज। अगर हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ले लेंगे, वन का प्रीडिसेसर बट इन होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। तो वन का प्रीडिसेसर क्या होता है? जीरो इन होल नंबर्स। ठीक है बेटा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी नॉन ऑफ दिस, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में वन का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीजर? ऑप्शंस आर गिवन एंड हमें बताना है कि इनमें से इंटीजर कौन सा है। वन, माइनस वन, जीरो, ऑल ऑफ दीज। ठीक है बेटा, जीरो, वन, माइनस वन। ठीक है, वन, माइनस वन। तो इंटीजर्स बेटा होते हैं सारे नंबर्स, वेदर दे आर पॉजिटिव, वेदर दे आर नेगेटिव, वेदर दैट इज जीरो, जीरो, नेगेटिव, जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स। जीरो, नेगेटिव, जीरो, negative and positive, all are integers. But integer also cannot be a decimal. Integer cannot be a decimal or a fraction. बेटा हम 2.5 को इंटीजर नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, हम 2.5 को इंटीजर नहीं बोल सकते हैं बिकॉज दिस इज अ डेसिमल, बिकॉज दिस इज अ फ्रैक्शन। ठीक है, ओनली वी कैन से 2 इज अ इंटीजर, 3 इज अ इंटीजर। ऑलराइट बेटा, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है एंड जीरो भी है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज अ होल नंबर, रिप्रेजेंट which property of whole numbers? Question number 5 says sum and product of two numbers is always a whole number, represent which property of whole numbers? क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर हमारे पास दो नंबर है, सपोज वी हैव टू होल नंबर्स, 7 प्लस 2, इसका जो आंसर आएगा 9। ठीक है, अगेन 2 इंटू 4, 8। क्वेश्चन सेज अगर हमारे पास दो होल नंबर्स हैं 7 एंड 2, इनका हम सम लेंगे वो भी एक होल नंबर ही आएगा 9। हमारे पास 9 सम आ गया इनका, 9 इज ऑल्सो एन होल नंबर। अगेन अगर हम दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 एंड 4, उसका जो सम है वो भी एक होल नंबर आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज अ होल नंबर। विच प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स रिप्रेजेंट विच प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स? इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री नंबर्स रिमेन सेम इवन इफ ग्रुपिंग इज चेंज्ड, रिप्रेजेंट विच प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स? क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ पे एक वर्ड है ग्रुपिंग, तो हम देखेंगे ये ग्रुपिंग क्या होती है। ठीक है, अगर हमारे पास तीन वर्ड्स हैं, 1 प्लस, एक ग्रुप बनाएंगे ए से 2 प्लस 3, तो आंसर विल बी 1 प्लस 5 6, आंसर विल बी 6। नाउ वी विल मेक अनदर ग्रुप, हम दूसरा ग्रुप बनाएंगे 1 प्लस 2 प्लस 3, आंसर विल बी 6। तो क्वेश्चन सेज अगर हम तीन नंबर्स लेंगे उनकी हम ग्रुपिंग चेंज करते हैं। पहला हमने यहाँ पे ले लिया 2 प्लस 3, ए ग्रुप, 1 को बाहर रखा।
और यहाँ पे हमने 3 को बाहर रखा, 1 + 2 को अलग ग्रुप, लेकिन नंबर आर सेम, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, लेकिन यहाँ पे एक ग्रुप था और यहाँ पे एक ग्रुप था, और रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम बेटा क्या बोलते हैं? क्वेश्चन से सम एंड प्रोडक्ट, या हम सम लेंगे 3 नंबर्स का, या हम प्रोडक्ट लेंगे। आर एनी 3 नंबर्स रिमेन सेम इवन इफ ग्रुपिंग इज चेंज्ड। हमने देखा, हमने ग्रुप को चेंज कर दिया। यहाँ पे रिप्रेजेंट विच प्रॉपर्टी ऑफ 4 नंबर्स? क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, ग्रुपिंग में क्या करना है बेटा? आपको बस ब्रैकेट्स चेंज करने हैं। ब्रैकेट्स नंबर्स अगर हमने ले लिए थे 1 + 2 + 3, ब्रैकेट्स को चेंज करके दैट्स कॉल्ड ग्रुपिंग। हमने ग्रुपिंग चेंज की, लेकिन जो रिजल्ट था दैट विल बी सेम। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ऑलराइट, दैट्स कॉल्ड योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। Additive identity of 4 numbers is 1, 2, 0, none of these. होल नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है बेटा? एडिटिव आइडेंटिटी होता है वो एक नंबर जो हम, सपोज अगर हम कोई एक नंबर ले लेंगे, कोई एक नंबर हम ले लेंगे 3, हम 3 को क्या ऐड करेंगे सो दैट रिजल्ट विल बी इक्वल टू 3? सो दैट रिजल्ट विल बी इक्वल टू 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर 0। सो 3 को जब हम 0 ऐड करेंगे रिजल्ट विल बी 3। एडिटिव आइडेंटिटी वही होती है, अगर हम किसी होल नंबर को 0 से ऐड करेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट इज योर एडिटिव आइडेंटिटी। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इज 0/6 का वैल्यू हमें निकालना है, एंड 6/0 का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, 0/6 एंड 6/0। तो यहाँ पे अब मैं एक ट्रिक आपको बोलूँगा। 0/6 इज ऑलवेज इक्वल टू 0 एंड 6/0 इज नॉट डिफाइंड। 6/0 इज नॉट डिफाइंड। बेटा जब भी आप 0 को नीचे लाओगे तो ये नॉट डिफाइंड बनेगा। रिमेंबर 0 इज ऑलवेज 0, 0 इज ऑलवेज हीरो। तो क्या इसका मतलब है 0 हमेशा ऊपर ही रहेगा? इसके साथ यह हमेशा ऊपर ही रहेगा। ठीक है, अगर हमने इसको नीचे लाया तो ये क्या करेगा? इट विल स्पॉइल योर गेम, तो सब कुछ गड़बड़ कर देगा बेटा। उसका मतलब आंसर विल बी नॉट डिफाइंड। ठीक है, हमें 0 को हमेशा ऊपर ही रखना है। अगर हमने 0 को नीचे लाया तो इट विल बी नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 0/6 इज 0 एंड 6/0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, 0 क्या है? 0 हीरो है, वो हमेशा ऊपर रहेगा। अगर 0 को हमने नीचे लाया तो क्या कर देगा? आंसर को नॉट डिफाइंड कर देगा। ठीक है, 0 को हमेशा ऊपर ही रखना है। क्वेश्चन नंबर 10। Multiplicative identity says when a whole number is multiplied by dash dash its value remain unchanged। इसका मतलब है अगर हम किसी होल नंबर को किस से हमें मल्टीप्लाई करना होगा सो दैट वी गेट द सेम होल नंबर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर 1। ठीक है, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 0 was your additive identity। 0 is equal to additive identity and 1 is, remember this is very important, 1 is multiplicative identity। मतलब अगर हम किसी होल नंबर को 0 ऐड करेंगे वी विल गेट द सेम होल नंबर। अगर हम किसी होल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द सेम होल नंबर। थैंक यू।